चल रहा है देश में, जो स्थापित व्यवस्था है फांसी इस केस में, ऐसे किसी भी केस में, मल्टीपल मर्डर्स में भी नहीं होती जब तक कि आत्मा न दहल जाए। और ये एक आम हत्या है। मीडिया के कहने से या यूट्यूब से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे हाई कोर्ट ने कहा है कि मीडिया ट्रायल नहीं हुआ करती, एविडेंस देखेंगे। और इट इज ए केस ऑफ सिंगल मर्डर, ग्रैंड मर्डर। उसके बाद जो किया गया है वो 201 में किया गया है, जो प्राइम 201 IPC थे, उन्होंने सबूत छुपाने का गुनाह किया है, उसकी सजा की है। उसको अगर सबूत को छुपाता भी है तो ये नहीं कह सकता कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। अच्छा सर, लेकिन एक चीज जानना चाहूँगा, है तो जघन्य तरीके से ना, गर्दन काट देना, हाथ के पंजे काट देना, सर धड़ से अलग कर देना, उसके बाद उसको छिपाना। हर हत्या जघन्य होती है। ट्रिपल मर्डर, 4 मर्डर, 6 मर्डर, 5 मर्डर, 6 लोगों के मारा है, अपनी फैमिली को मारा है, कौन सी हत्या जघन्य नहीं होती। तो जघन्य अलग है और जघन्यतम अलग है। जब तक जघन्यतम ना कहा जाए तब तक फांसी नहीं, तब तक फांसी नहीं होगी। तो आप दावे से कह रहे हैं कि इसमें आजीवन कारावास हो 100%। लेकिन सर जैसे आपने जब केस FIR का आपने लकूना बताया था वो कमी है, लेकिन सबूत पर्याप्त। अगर सबूत जो आप कह रहे हैं, अगर कल को हॉस्पिटल होगा मेडिकल स्टोर वाला, क्यों वही फंस रहा है उषा मेडिकल स्टोर वाला, चाकू जिसने बेचा है अगर वो हॉस्पिटल हो गया कल को, अगर जिन्होंने क्या कहते हैं ड्रम बेचा है वो हॉस्पिटल हो गया सर। हिंदुस्तान में हर चीज बिकती है। मतलब चुनौतियां पुलिस के लिए आप मानते कम नहीं है? हाँ, अभियोजन के लिए, अभियोजन पक्ष के लिए चुनौतियां पूरी हैं। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि क्या इसमें नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है? अगर एक्यूज अपनी रजामंदी दे देते तो हो सकता है, और पुलिस को इसमें कोशिश करनी चाहिए। अगर एक्यूज मना कर दे हमें नहीं कराना, तब भी वो उनके खिलाफ पड़ा जाएगा। इसलिए पुलिस को इसमें प्रयास जरूर करना चाहिए। मना करेंगे। एक एक्सपर्ट के तौर पे, एक सीनियरिटी के तौर पे हजारों केस आप देख चुके हैं, इसके आधार पे कह रहे हैं? निश्चित तौर पर अगर ये करा लेंगे तो और मतलब सबूतों की कड़ियां और जुड़ जाएंगी। नहीं, अगर इन्होंने मारा होगा तो नार्को टेस्ट में निश्चित तौर पर लोग फेल होंगे, बहुत बड़ा सबूत है फिर तो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नार्को टेस्ट वगैरह DNA को भी कहते हैं कि बहुत 100% श्योर वो नहीं है, लेकिन फिर भी एडिशनल सबूत आ जाएगा। अगर वो तैयार हो जाते हैं, नार्को टेस्ट हो जाता है और आ जाता है कि सारी बातें जवाब देते हैं कि हमने ऐसे मारा, हम यहाँ घूमने गए, हमने ये किया, हमने वो किया, तो वो एडिशनल एविडेंस हो जाएगा सजा कराने। जिस तरीके से हिमाचल की वीडियोस सामने आ रही हैं, ऑडियोज सामने आ रही हैं, फोटोग्राफ सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि पर्याप्त सबूत है जिस तरीके से पुलिस जुटा रही है और पूरा कलेक्शन कर रही है? सर, अगर कोई महिला के साथ भाग जाती है और जाके शराब पीती है और वहाँ पे रजामंदी से इकट्ठे रहते हैं, कोई अपराध नहीं। साबित ये करना पड़ेगा कि इन्होंने मारा है, इन्होंने दफनाया है, इन्होंने ड्रम खरीदा है, इन्होंने सीमेंट खरीदी है, इन्होंने इंजेक्शन खरीदा है, इनका मौका था। चाहे वो सौरभ और मुस्कान इकट्ठे थे उस समय जब मरा है, ये सब साबित करना पड़ेगा। मतलब तीनों एक बार साथ थे, ये बात साबित करनी पड़ेगी। तीनों को किसी ने साथ निश्चित तौर पे उसके CDRs होती हैं। एक सबूत जो है मुस्कान के खिलाफ, वो सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो मुस्कान मोबाइल ले गई है साथ अपने पति का, और लगातार लोगों को जो मैं पढ़ा हुआ में लगातार उससे जवाब देती रही है और शो करते हो कि मैं सौरभ हूँ। ये सबूत निश्चित तौर पर खिलाफ पड़ा जाएगा, तो बहुत बड़ा सबूत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, क्राइम के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी जी किस तरीके से कह रहे हैं, FIR को जरूर कह रहे हैं कि FIR उनके हिसाब से नहीं है, पुलिस में जिस तरीके से लिखनी चाहिए थी वो नहीं, लेकिन जो एविडेंस पुलिस जुटा रही है, अगर इसी तरीके से कड़ी से कड़ी जोड़ी गई, नार्को टेस्ट कराया गया, पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया, तो जो इनके गुनाह हैं वो बिल्कुल सामने आ जाएंगे। सबूत पुलिस को इकट्ठे करने पड़ेंगे, और इस बात को भी दावे से कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए तो इन दोनों को आजीवन कारावास होगा। दावा ये भी कर रहे हैं कि फांसी नहीं होगी।